और इस वक्त हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय सॉय साहब, आपकी ही प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त इजराइल बदले की आग में जल रहा है। बहुत बड़ा जख्म हमास ने उसे दिया है। क्या आने वाले वक्त में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मुमकिन है? गाजा पट्टी को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा सकता है? क्या आसार लगते हैं? समीर, मेरे हिसाब से तो जो इजराइल के सत्ताधारी पार्टी के जो सांसद हैं उनका बयान काफ़ी बचकाना लगता है। क्योंकि आप देखिए कि इजराइल में ताकत है कि गाजा को बर्बाद कर सके, कैप्चर कर सके। दूसरी बात यह है कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो इजराइल और हमास में फ़र्क क्या रह गया है? और तीसरी बात यह है कि हमास यही चाहता है कि इस तरह की कार्रवाई करें ये, ताकि कहीं ना कहीं जैसे वो कह रहे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट को मैसेज मिलना चाहिए। मिडिल ईस्ट को क्यों मैसेज मिलना चाहिए? क्या हर देश हमास के साथ है? फिलिस्तीन की बात अलग है, हमास अलग है। तो यहाँ पर ये जो बयान है ये बिल्कुल बचकाना और काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को एलिनेट कर देगा अगर सरकार इस बयान को एंडोर्स करती है। मेरा तो ये विचार है कि सरकार को तुरंत इस तरह के बयानबाजी से अपने आप को दूर रखना चाहिए। उनकी सेना बहुत प्रोफेशनल सेना है, उनको मालूम है कि हमने इस प्रकार की स्थितियों से कैसे डील करना है। परमाणु बॉम्ब के इस्तेमाल की बात कहना भी गलत है, लेकिन इनाद से सवाल यह है कि इजराइल मुकाबला किस किस से कर रहा है? इजराइल मुकाबला कर रहा है हमास से, इजराइल मुकाबला कर रहा है हिजबुल्लाह से, लेबनान से, और साथ ही जिस तरीके से ईरान से मुकाबले की बात कही जा रही है, भले ये सीधे वॉर नहीं हो रहा इजराइल वर्सेस ईरान, लेकिन जिस तरीके से इजराइल का घेराव किया गया है, क्या करेगा इजराइल अब? देखिए सुरभि, आपने सबसे बड़ी बात कही है कि ईरान जो है दिस इज द चेंजिंग फैक्टर। ईरान जो है वो बैलेंस फैक्टर है इस पूरे गेम में। ईरान तीन तरीके से बैलेंस फैक्टर है। पहले ईरान जो एक शिया पावर है वो इराक में जो एक सुन्नी कंट्री है, 40% सुन्नी कंट्री है, वहाँ पे काफ़ी हावी हो चुका है। अब वही अपना दबदबा हिजबुल्लाह के थ्रू लेबनान में और इजराइल पे प्रेशर डाल के बढ़ा रहा है। पर देखना ये होगा कि क्या वो गाजा में जो लोग हैं वो सुन्नी हैं, तो क्या शिया और सुन्नी साथ दोनों तरफ से अटैक कर पाएंगे? पहला। दूसरा, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए अगर ईरान इन्वॉल्व होता है किसी भी मिलिट्री तरीके से तो बहुत, और इंडिया के लिए खासकर, ऑयल प्राइसेस $150 पे जा सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है अगर ईरान होता है तो। और तीसरा फैक्टर जो सबसे ज्यादा इजराइल को वरी कर रहा है इस भीषण खतरनाक अटैक से भी ज्यादा, वो है कि क्या ईरान, ये एक मौका है उसको अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का, तो क्या वो ये एक डाइवर्जन करके न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा? तो मुझको लगता है कि जियोपॉलिटिक्स की एक चेन रिएक्शन शुरू हो रही है और उसका सेंटर जो है वो इजराइल का रिएक्शन ईरान के ऊपर क्या आता है वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, गाजा में इजरायली बमबारी जारी है। हमास के 70 टारगेट्स पर बम बरसा दिए गए। वेस्ट बैंक और लेबनान में भी बड़े अटैक्स की खबरें सामने आ रही हैं। वो लेबनान जहां की जमीन का इस्तेमाल लगातार हिजबुल्लाह कर रहा है इजराइल पर हमले के लिए, उसे भी टारगेट किया गया है। वेस्ट बैंक और लेबनान में भी अब बड़े हमलों की खबर सामने आ रही है।